Today we will continue regarding the class 5th sample paper. Subject is EVS. और आज जो हमारा मेन मोटो है बेटी APS क्लासेस का वो ये है कि हम आज जो लेक्चर डिलीवर करेंगे वो लेक्चर होगा रिलेटेड विद द 5th क्लास, और जिसमें हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे EVS सब्जेक्ट का, जिसमें कि आपको ये पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चंस का किस तरह से पैटर्न रहेगा, कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा। क्योंकि अब 2023 और 24 के फॉर द सेशन 2023 एंड 24 के लिए जो है वो डेट शीट जो है वो सर्कुलेट हो चुकी है फ्रॉम द HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, और उस डेट शीट के अकॉर्डिंग 26 फरवरी 2024 को बोर्ड क्लासेस के जो वो एग्जाम्स शुरू हो रही हैं। तो इससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को जो है वो एक सैम्पल पेपर जो है सभी सब्जेक्ट्स का जो है वो 1 बाय 1 करके सॉल्व करवाया जाए, जिससे कि बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी सहूलियत रहे और उनको पैटर्न जो है, ये फॉर्मेट जो है वो एग्जाम्स का पता चल जाए। तो बेटे अब हम शुरू करते हैं। लेट अस कंटिन्यू विद द सब्जेक्ट रिगार्डिंग द 5th क्लास, एंड द सब्जेक्ट इज EVS एंड दिस इज आवर सॉल्व सैम्पल पेपर फॉर द सेशन 2023-24। तो बेटे यहाँ पर ये जो है आपका मॉडल टेस्ट पेपर है EVS सब्जेक्ट का, और इसमें जो हमने करना है दैट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस फॉर द क्लास 5th। रिवीजन एंड प्रैक्टिस फॉर क्लास 5th। सेशन इज, कौन सा सेशन रहेगा बेटे? सेशन इज 2023-24 ये सेशन रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं बेटे। पहला जो क्वेश्चन रहेगा क्लास 5th का वो रहेगा आपका चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शंस दी जाएंगी, 4 ऑप्शंस दी जाएंगी। 4 ऑप्शंस में से आपको किसी एक ऑप्शन को जो है वो चूज करना है, और उस हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शंस की जो है वो चॉइस जो वो करते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा बेटे, विच वर्ड्स हैव देयर आईज ऑन द फ्रंट। कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनकी आंखें जो होती है वो फ्रंट में होती है। विच ऑफ द वर्ड्स हैव देयर आईज ऑन द फ्रंट, एंड योर ऑप्शंस आर नंबर 1 इज आउल, नंबर 2 इज स्पैरो, नंबर 3 इज कॉक, एंड नंबर 4 इज नन ऑफ दीज। So which words out of these have their eyes on the front? Number 1 पर owl, number 2 sparrow, number 3 cock, and the 4th option is none of these. तो बेटे ज्यादातर आपने देखा होगा कि स्पैरो और कॉक जो होते हैं इनकी आईज जो होती है वो फ्रंट में नहीं होती है, बट ओनली द आउल इज अ वर्ड विच हैव द आईज ऑन द फ्रंट। सो हियर द राइट ऑप्शन इज आउल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है बेटी दैट इज आउल। सेकेंड क्वेश्चन इज एनिमल whose ears can be seen। ऐसे जानवर जिनके ears को, कानों को देख सकते हैं, which can be seen। नंबर 1 is frog। frog के कभी ears जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। snake के भी कभी ears जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। lizard जो है उसके भी जो ears होते हैं वो दिखाई नहीं देते, which can not be seen, जिनको हम नहीं देख सकते। but goat is the animal whose ears can be easily seen, जिनके ears को हम easily देख सकते हैं। So here the answer is goat। तो यहाँ पर जो आंसर है बेटे that is goat। Next question is what will you not take with you in camp? आप कैंप में क्या नहीं लेके जा सकते हैं? What will you not take with you in the camp? Number 1 टॉर्च। कैंप में जब जाते हैं तो टॉर्च की ज्यादा जरूरत पड़ती है। B कैमरा, कैमरा की भी जरूरत पड़ती है। कॉट। नंबर 4 पर मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है। तो जब हम कैंप पर जाते हैं बेटे तो कैंप पर जाने के लिए हमें टॉर्च की भी जरूरत होती है, कैमरा की भी जरूरत होती है, और मेडिसिन की भी जरूरत होती है, दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है जब हम कैंप पर जाते हैं। बट ओनली कॉट विल नॉट बी टेक विथ एनीवन इन द कैंप। हम कॉट को जो है वो किसी के साथ भी नहीं जाता है जब हम कैंप पर जाते हैं। सो राइट आंसर इज कॉट। What happened in Bhuj, Gujarat on 26 January 2001? What happened in Bhuj, Gujarat? भुज जो है वो गुजरात में है, तो क्या हुआ था भुज गुजरात में on 26 जनवरी 2001? ऑप्शंस आर फ्लड हुआ था, बाढ़ आई थी बहुत भुज गुजरात में 2001 में।
या फिर अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप आया था भुज गुजरात 2001 26 जनवरी, या फिर फायर का केस रहा था, या फिर नथिंग, या इनमें से कुछ भी नहीं था। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस which option is the right option regarding the 26 January 2001 in Bhuj, Gujarat? So out of these floods, fire, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था भुज गुजरात में 26 जनवरी 2001 को, बट भुज गुजरात में 26 जनवरी 2001 को जो एक बहुत बड़ा जो हादसा हुआ था, दैट इज रिलेटेड विद द अर्थक्वेक। वहां पर उस टाइम क्या आया था? अर्थक्वेक हुआ था। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज पॉइजनस स्नेक्स आर। जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं बेटे, पॉइजनस स्नेक्स आर, कौन कौन से होते हैं पॉइजनस स्नेक्स? जहरीले सांप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो कि बहुत जहरीले होते हैं? नंबर 1 पर जो आपको ऑप्शन दी गई है बेटे, नाग। नाग जो है वो पॉइजनस स्नेक्स है, क्रेट, अफाई या फिर ऑल। सो पॉइजनस स्नेक्स जो जहरीले सांप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नाग, नंबर 2 पर क्रेट, नंबर 3 अफाई या फिर ऑल। तो ये सारे के सारे जितने भी स्नेक्स हैं बेटे, ऑल दीज आर द पॉइजनस स्नेक्स। नंबर 1 नाग, क्रेट, अफाई, ऑल दीज आर द पॉइजनस स्नेक्स। सो हियर द राइट आंसर इज ऑल। तो यहां पर सारे के सारे जो है ये सभी क्या है? पॉइजनस स्नेक्स है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड योर क्वेश्चन नंबर 6 इज if we do not clean water what will happen? अगर हम पानी को साफ नहीं करेंगे at that time what will happen? तो उस समय क्या होगा? So number 1 is there will be garbage all around. वहां पर चारों तरफ आपके क्या होगा? गार्बेज ही गार्बेज होगा अगर हम पानी को साफ नहीं करेंगे समय पर। Diseases will spread. बीमारियां फैलेंगी अगर हम पानी को साफ नहीं करेंगे, पानी साफ सुथरा नहीं होगा तो उससे ज्यादा बीमारियों के फैलने का जो वो खतरा रहेगा। बैड स्मेल, अगर पानी साफ सुथरा नहीं होगा तो बहुत गंदी स्मेल या बदबू आएगी। नंबर 4 ऑल करेक्ट, अगर हम पानी को साफ सुथरा नहीं रखेंगे या पानी को साफ नहीं करेंगे तो ये सभी के सभी ऑप्शंस जो है वो सही ऑप्शंस हैं। क्या है कि वहां पर चारों तरफ जो होगा वो गार्बेज होगा, देयर विल बी गार्बेज ऑल अराउंड। नंबर 2 डिजीजेस विल बी स्प्रेड। नंबर 3 बैड स्मेल विल बी देयर। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। इफ वी डू नॉट क्लीन वाटर एट दैट टाइम इट विल हैपन। नेक्स्ट इज, सो आंसर इज ऑल करेक्ट। Next is question number 7. Ghana is in Bharatpur, a district of Rajasthan, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. Ghana is in Bharatpur, a district of either Rajasthan, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. So Ghana, it is in Bharatpur और ये district जो है बेटे, it is not the district of Punjab, wrong option है। it is again not the district of Haryana and Himachal Pradesh का भी district नहीं है Ghana। so Ghana is in Bharatpur and it is a district of Rajasthan। so here the right answer is Rajasthan। next is the question number 8 and your question number 8 is Sachin Tendulkar is related to which game? Sachin Tendulkar जो है वो किस गेम से जुड़े हुए या किस गेम के साथ रिलेट करते हैं? ऑप्शंस आर नंबर 1 वॉलीबॉल, नंबर 2 चेस, नंबर 3 क्रिकेट, नंबर 4 फुटबॉल। तो ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं और ऑलमोस्ट सभी जितने भी हैं वो सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है वो किस गेम के साथ रिलेट करते हैं और किस गेम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वॉलीबॉल, चेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, फुटबॉल ये ऐसे गेम्स हैं जिनका सचिन तेंदुलकर के साथ दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। बट ओनली द क्रिकेट इज द गेम, क्रिकेट इज अ गेम दैट इज रिलेटेड विद द सचिन तेंदुलकर। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि डायरेक्टली किसके साथ रिलेट करता है? सचिन तेंदुलकर के साथ। सो हियर द राइट आंसर इज क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 9 इज मीनिंग ऑफ तोरंग इन कुडुक लैंग्वेज। तोरंग का कुडुक लैंग्वेज में क्या मीनिंग है? नंबर 1 सिटी, शहर, बी विलेज, गांव, नंबर सी ऑप्शन जो है रोड एंड डी इज फॉरेस्ट। तो जो मीनिंग है तोरंग का इन कुडुक लैंग्वेज वो क्या मतलब है? शहर जो है वो तोरंग का मीनिंग नहीं है कुडुक लैंग्वेज में, विलेज जो है वो भी उसका मीनिंग नहीं है तोरंग का इन कुडुक लैंग्वेज, रोड जो है इट इज अगेन नॉट द मीनिंग ऑफ तोरंग इन कुडुक लैंग्वेज, बट फॉरेस्ट
is the meaning of Toran in Kuduk language. So here forest is the right answer. Next is the question number 10, where we should not play. हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि खेल को खेलने के लिए भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जहां पर हम गेम्स को या खेल को खेल सकते हैं। तो खेल को खेलने के लिए खेल का मैदान होता है, पर कौन सी जगह ऐसी है जहां पर हम खेल को नहीं खेल सकते हैं? नंबर 1 इज रोड, नंबर 2 प्लेग्राउंड, नंबर सी गार्डन एंड लास्ट इज होम। हम घर में कभी भी किसी भी गेम को हम नहीं खेल सकते हैं। हाँ, जो हमारी इंडोर गेम है जैसे चेस है या लूडो है, उसको हम घर बैठकर खेल सकते हैं, पर कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जिनको हम घरों में नहीं खेल सकते हैं। हम गार्डन में भी नहीं खेल सकते। अगर हम गार्डन में गेम्स को खेल लेंगे तो क्या होगा, आपका गार्डन जो होगा वो तहस नहस हो जाएगा। और रोड पर भी हम गेम्स को नहीं खेल सकते हैं, पर एक जगह ऐसी है जहां पर गेम्स को खेला जा सकता है और वो है प्लेग्राउंड। सॉरी, प्लेग्राउंड में ही हम गेम्स को खेल सकते हैं। कहां खेल सकते हैं हम गेम्स को? प्लेग्राउंड में। पर अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर वी शुड नॉट प्ले, हमें कहां नहीं खेलना? हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि रोड पर गाड़ियों का आना जाना होता है। तो गेम्स को खेलने के लिए रोड नहीं है, बल्कि गेम्स को या खेल को खेलने के लिए हमारे लिए क्या होता है? खेल का मैदान होता है या फिर प्लेग्राउंड होता है। तो जहां पर हमें खेलें नहीं खेलनी है वो क्या है? रोड। रोड इज द प्लेस वेयर वी शुड नॉट प्ले, हमें वहां पर नहीं खेलना चाहिए। तो यहां पर बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, दैट इज रिलेटेड विद द करेक्ट ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन आपका, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 10 क्वेश्चंस में से आपको 4 ऑप्शंस जो होंगे वो हर एक क्वेश्चन के साथ दी जाएंगी और 4 ऑप्शंस में से आपको एक किसी सही ऑप्शन का जो होगा वो चुनाव करना होगा। आपको किसी सही ऑप्शन को चूज करना होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा रिलेट करता है 5th क्लास का, दैट इज रिलेटेड विद द ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन हो गया रिलेटेड विद द करेक्ट ऑप्शंस एंड सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द ट्रू एंड फॉल्स। पहला हमारा जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स रिलेटेड, वो क्या है बेटे? स्लोथ स्लीप्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स इन अ डे। जो स्लोथ स्लीप्स है वो ऑलमोस्ट कितने घंटे के दिन में होनी चाहिए? 17 आवर्स की होनी चाहिए। सो इट इज ट्रू, क्योंकि जो स्लोथ स्लीप्स होती है वो ऑलमोस्ट 17 आवर्स इन अ डे होता है। सो इट इज ट्रू, सही ऑप्शन है। मलेरिया अर्न्स हिज लिविंग बाय शोइंग plays of animals. Malaria earns his living by showing plays of animals. मलेरिया जो है वो अपना अर्न किसके ऊपर करता है? किसके ऊपर जीवित रहता है? His living by showing plays of animals. Animals के ऊपर वो प्लेस करके अपनी जो अर्न है, अपनी लिविंग जो है वो शो करता है। So it is again true. ये भी क्या है बेटा? ट्रू स्टेटमेंट है। Iron nail does not sink in water. घर में कभी आप पानी का गिलास लेना और उसमें आप क्या करना, आयरन नेल को जो है वो डिप कर देना। तो आयरन नेल जो होती है वो हमेशा पानी में क्या कर जाती है? डूब जाती है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वाटर। इस वजह से वो पानी में क्या कर जाती है? डूब जाती है। तो यहाँ कहा गया कि आयरन नेल डज नॉट सिंक इन वाटर। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे ही आप आयरन नेल को पानी में डिप करेंगे तो वो पानी में डूब जाएगी। सो इट इज फॉल्स। इन मलेरिया वन शिवर्स विद कोल्ड एंड हैव फीवर। जब मलेरिया होता है तो उसमें क्या होती है? कंपकंपाहट होती है और ठंड लगती है। तो और ठंड के साथ और कंपकंपाने के साथ जो होता है वो बुखार आता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। इन मलेरिया वन शिवर्स विद कोल्ड एंड हैव फीवर। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जात्रिया वॉज बोर्न इन खेदी विलेज। इट इज ट्रू, क्योंकि जो जात्रिया था इट वॉज बोर्न इन खेदी विलेज। अब ट्रू और फॉल्स के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटे क्लास 5th के लिए ईवीएस में, वो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स का। करेक्ट ऑप्शंस ट्रू एंड फॉल्स। आफ्टर दैट ये आपका क्वेश्चन जो रहेगा बेटे ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और अगेन जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी कितने मार्क्स के रहेंगे बेटे? 5 मार्क्स के रहेंगे। जबकि आपके जो करेक्ट ऑप्शंस थे वो क्वेश्चन रहेगा आपका 10 मार्क्स का। ये क्वेश्चन रहेगा आपका 10 मार्क्स का। अब हम आते हैं बेटे फिल इन द ब्लैंक्स पर। वाटर लेवल अंडर द अर्थ इज गोइंग डाउन डे बाई डे। ठीक है, वाटर लेवल अंडर द अर्थ, क्योंकि जो पानी का लेवल है जमीन के नीचे वो डे बाई डे, दिन प्रतिदिन जो है वो जमीन के नीचे जाता जा रहा है। तो दैट इज डाउन।
वाटर लेवल अंडर द अर्थ इज गोइंग डाउन बाय डाउन डे बाय डे, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन जो है पानी का लेवल जो है वो धरती के अंदर नीचे जाता जा रहा है। सेकेंड, ऑन हीटिंग वाटर इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। तो जिस प्रोसेस में हम ऑन हीटिंग वाटर, आफ्टर दैट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, जब हम पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जो पानी होता है वो किस में कन्वर्ट कर जाता है? वाटर वेपर्स में। डैश स्प्रेड्स इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया। मलेरिया स्प्रेड्स इन द रेनी सीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वाज प्रिपेयर्ड, वो बना था किसकी चेयरमैनशिप में बना था? दैट वाज प्रिपेयर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट इज वी शुड crisis only on zebra crossing, yeah, we should cross, not criss, but we should cross, we should cross। हमें जो रोड है वो तभी क्रॉस करना चाहिए, किस क्रॉसिंग में क्रॉस करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग में। सो वी शुड क्रॉस रोड, नॉट क्रिस, बट इट इज क्रॉस। सो वी शुड क्रॉस द रोड only on zebra crossing. So this question is again of 5 marks and it is question related with the fill in the blanks. Next question जो रहेगा बेटे 5th क्लास के लिए EVS सब्जेक्ट का, वो रहेगा मैच द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आया चूज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स, थर्ड क्वेश्चन इज fill in the blanks and the next question number 4 is that is match the following। आपको मैच दिए जाएंगे। पहला मैच जो है आपका रेन वाटर। हम रेन वाटर का कहाँ यूज करते हैं बेटे? रेन वाटर इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है रेन वाटर को। वॉकिंग ऑन द रोड लेफ्ट साइड, हमेशा हमें रोड के लेफ्ट साइड पर चलना चाहिए। वॉकिंग ऑन द रोड ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, हमेशा हमें रोड के लेफ्ट साइड पर ही चलना चाहिए। डिजीज पोलियो, पोलियो इज अ डिजीज। पोलियो क्या है बेटा? इट इज अ डिजीज। मुकद्दर, मुकद्दर किसे कहते हैं बेटे? वन हु लेंड्स मनी, ठीक है, वन हु लेंड्स मनी, दैट इज मुकद्दर। सुनीता विलियम्स स्पेस ट्रेवल पर, सुनीता विलियम्स जो थे ये किस पे ऊपर गए थे? स्पेस ट्रेवल के ऊपर। तो सुनीता विलियम्स स्पेस ट्रेवल। दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑफ 5 मार्क्स। ये क्वेश्चन अगेन आपका कितने मार्क्स का है बेटे? 5 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है, और उनमें से कोई 5 ही क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। एनी 5, कोई 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको वहां पर करने होंगे। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, टोटल कम्स आउट टू बी 10 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है वेयर डू वी यूज द पावर ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? वेयर डू वी यूज द पावर ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? हम कहां पर यूज कर सकते हैं पावर ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? सो वी मेक यूज ऑफ स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। किस केसेस में? इन केस ऑफ टू कैच द थीव्स, चोरों को पकड़ने के लिए हम उस स्पेशल स्मेल का यूज कर सकते हैं। टू सर्च आउट स्मेल आइटम्स लाइक स्टोलन गुड्स, ठीक है, स्टोलन गुड्स को सर्च करने के लिए हम उस स्मेल के बिहाफ पर हम उन स्टोलन गुड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉम्ब एटसेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द 2 ऑप्शंस, दैट्स व्हाई we make use of the special sense of smell of dogs. Number 1 is to catch the thieves, second one is to number 1 is to catch the thieves, number 2 is to search out smell items like stolen goods, bombs, etc. Next question is on which tone snakes dance? किस टोन पर स्नेक्स जो है वो डांस करते हैं? सो स्नेक्स डांस ऑन द साउंड ऑफ बीन, बीन की साउंड पर स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं? डांस करते हैं। सो ऑन विच टोन स्नेक्स डांस? सो स्नेक्स डांस ऑन द साउंड ऑफ बीन, बीन की साउंड के ऊपर जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं? डांस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What kind of tools are needed? हमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत होती है जब हम माउंटेन को हमने चढ़ना होता है, क्लिम्बिंग अ माउंटेन. What kind of tools we needed? ठीक है, what kind of tools are needed while climbing? While climbing mountain. कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है जब हमें माउंटेन को क्लिम्ब करना होता है. सो फॉर क्लिम्बिंग माउंटेन वी नीड रोप, हुक्स, स्लिंग, स्टिक्स, एग्स, etc. फॉर क्लिम्बिंग वी यूज what kind of tools such as rope, hooks, sling, stick and axe. All such type of the material that is to be used by climbing. Next question is, pashmina shawl is equivalent to how many sweaters in terms of warmth? पश्मीना शॉल जो होती है वो किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी स्वेटर्स, कितने स्वेटर्स के वो इक्वलेंट होती है इन वार्मथ, गर्म के तौर पर या उसकी हीट के तौर पर. जो पश्मीना शॉल होती है दैट इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी स्वेटर्स इन वार्मथ. सो दैट इज इक्वलेंट टू 6 स्वेटर. 6 स्वेटर्स के इक्वलेंट होती है पश्मीना शॉल इन टर्म्स ऑफ वार्मथ. सो हियर 6 स्वेटर्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन आवर डेली लाइफ. क्या इंपॉर्टेंस है क्लीनलीनेस की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. ठीक है, भगवान के बाद जो दूसरा स्टेप आता है दैट इज क्लीनलीनेस. सो क्लीनलीनेस कीप्स अस हेल्दी बोथ फिजिकली एंड मेंटली. जो क्लीनलीनेस होता है वो क्या करता है? वो हमें हेल्दी रखता है बोथ फिजिकली एंड मेंटली. क्योंकि अगर साफ सफाई है तो हम फिजिकली भी फिट होंगे और मेंटली भी फिट होंगे. हमारे आसपास हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है. घर में तो आपका एनवायरनमेंट हाइजीनिक होना ही चाहिए, पर जो आपके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है या सराउंडिंग का जो आपका एरिया है, एनवायरनमेंट है, वो भी कैसा होना चाहिए? क्लीनलीनेस होना चाहिए. अगर एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस है, आफ्टर दैट we say that we are physically and mentally healthy. Next question is, what would you like to do when you grow up? जब आप grow up करते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं? What would you like to do when you grow up? I would like to become a doctor. जब हम बड़े हो जाएंगे तो बचपन से सिखाया जाता है कि what is your aim in your life. कुछ बच्चे कहते हैं I want to become a doctor, I want to become an engineer, I want to become a socialist person. तो ऐसी कई चीजें हैं जो कि बचपन से ही बच्चे के दिमाग में डाली जाती है. उसका जीवन का लक्ष्य पूछा जाता है. तो जब हम बड़े होते हैं तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होता है? तो जब हम बड़े होते हैं तो कुछ जो होते हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बिजनेसमैन बनना चाहेंगे, कुछ टीचर बनना चाहेंगे, एंड सम want to become a soldier. So all are important in the society. So I would want to become a doctor, a engineer, and I want to become a businessman. I want to become a teacher. तो ये आंसर है बेटे यहाँ पर. I want to become a doctor, engineer, a teacher, a businessman, and a soldier. So यहाँ पर ये options दी गई है कि जब हम बड़े होते हैं तो उस दौरान हम क्या क्या बनना पसंद करेंगे? I want to become a doctor, an engineer, a teacher, a businessman. तो ये सारी चीजें जो हैं that is related with the when you grow up. Next question is, who were the friends of सूर्यमणि? सूर्यमणि के दोस्त कौन थे? Bijoy and Mirchi. Bijoy and Mirchi. These were the friends of सूर्यमणि. Who were the friends of सूर्यमणि? Bijoy and Mirchi both were the friends of सूर्यमणि. दोनों ही जो थे वो सूर्यमणि के दोस्त थे. कौन थे? Bijoy and Mirchi. Both were the friends of सूर्यमणि. नेक्स्ट यहां हो गया बेटे 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे. 7 में से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड हेंस द टोटल कम्स आउट टू बी 10 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. ये आपको डिटेल में इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और ये भी कोई 5 ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे. तो पहला क्वेश्चन पूछा गया बेटे, इन व्हाट ऑल सिचुएशंस इज योर सेंस ऑफ स्मेल यूजफुल? In what all situations is your sense
SEN, sense. Sense of smell is useful. Sense of smell is useful. In what all situations your sense of smell is useful? To know by its smell that food has gone ahead. Number second, something is burning. कुछ अगर जल रहा होगा तो उस सिचुएशन में हमारी सेंस जो होगी that is useful. It also helps to perfume in scents, sticks and soaps, etc. etc. Sense. Second is, it also helps us to perfume in scents, sticks and soaps, etc. Gas leakage in kitchen, smell of goods, cooked food, fruits, etc. Gas leakage in kitchen, अगर किचन में गैस की लीकेज हो रही है, that is to be find out in the sense of smell. Second one is smell of goods, cooked food and fruits, etc. So these are the situations in which sense of smell is useful. ये सारी की सारी situations ऐसी हैं जहां पर हमारा sense of या smell of sense जो होती है that is useful. क्योंकि अगर हमें smell नहीं आएगी तो we can't detect the leakage of the gas, we can't detect the smell of goods, good cooked food, कोई अच्छा खाना किचन में बना है या नहीं बना है तो हम उसकी smell को भी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. या फिर फ्रूट्स हमारे अच्छे हैं या हमारे फ्रूट सड़ गए हैं तो अगर सेंस ऑफ स्मेल नहीं होगा तो भी हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू परफ्यूम इंसेंस, स्टिक्स एंड सोप्स एक्सेट्रा. अगर कुछ जल रहा है तो अगर हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल जो होगी वो काम करेगी तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कुछ जल रहा है या नहीं जल रहा है. एंड टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड, नॉट हैड बट बैड. और अगर हमारी सेंस ऑफ स्मेल बढ़िया काम करेगी तो हमें यह भी पता चल सकता है कि आपका खाना जो है वो खराब तो नहीं हो गया है. तो इन सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, हम सेंस ऑफ स्मेल के जरिए हम इन सिचुएशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इससे आप ये लगा सकते हैं आइडिया कि सेंस ऑफ स्मेल जो है इसका होना बहुत जरूरी है. इससे कहीं कोई चीज जल रही है हमें उसका पता चल सकता है. अगर खाना आपका खराब हो रहा है तो भी हमें उसका पता चल जाएगा. या फिर आपका जो खाना बना है किचन में वो खाना बढ़िया है या नहीं है वो भी हमें सेंस ऑफ स्मेल के जरिए पता चल जाएगा. या फिर किचन में गैस की लीकेज हो रही है तो भी हमें उसका पता चल जाएगा. तो इस तरह से हमारा इन सभी सिचुएशंस में हमारा सेंस ऑफ स्मेल जो है दैट इज यूजफुल इन ऑल दीज सिचुएशंस. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक. अगर भूकंप आता है तो भूकंप के केस में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी सिचुएशंस को, कौन सी ऐसी कंडीशंस को हमें फॉलो करना चाहिए एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक. पहला तो ये कि वी शुड रन टुवर्ड्स एन ओपन स्पेस. ठीक है, प्लेस. सबसे पहले हमें खुले जगह पर जो है वो हमें भागना चाहिए. वी शुड रन टुवर्ड्स एन ओपन प्लेस. हमें सबसे पहले कहां भागना है, हमें कौन सी जगह ऐसी सबसे पहले देखनी है जो कि एक खुली जगह है, खुला प्लेस है, हमें सबसे पहले वहां जाना चाहिए. वी शुड रन, हमें सबसे पहले दौड़कर कहां पहुंचना है जो कि एक खुला स्पेस होगा. वी शुड रन टुवर्ड्स एन ओपन प्लेस दैट इज अवे एनी बिल्डिंग, जो कि किसी भी बिल्डिंग वगैरह से क्या हो, दूर हो, तो हमें उस खुली जगह पर सबसे पहले पहुंचना है. दूसरा है कि वी शुड हाइड अंडर डेस्क और टेबल. हमें किसके नीचे छिपना है, हमें टेबल या डेस्क के नीचे जो है वो छिपना है. वी शुड हाइड अंडर द टेबल और द डेस्क. डू नॉट रन डाउन स्टेयर्स. हमें सीढ़ियों के नीचे जो वो दौड़ना नहीं है. डू नॉट रन डाउन स्टेयर्स. नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर Bichendri Pal took training, who was his trainer, when did the climbed Mount Everest. पहला क्वेश्चन ये है कि from where Bichendri Pal took training. Bichendri Pal ने सबसे पहले कहां पर अपनी प्रशिक्षण जो शिक्षा थी वो ली थी. दूसरा है who was his trainer, उनका ट्रेनर कौन था. When did she climb Mount Everest, और Mount Everest उसने कब क्लेम किया था, कब चढ़ाया था वो Mount Everest पर. So Bichendri Pal joined Nehru Institute of Mountaineering. Bichendri Pal ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. तो उन्होंने सबसे पहले जो ट्रेनिंग ली थी वो कहां ली थी, कहां उन्होंने ज्वाइन किया था, दैट इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. हु वाज हिज ट्रेनर, उनका ट्रेनर कौन था, उत्तरकाशी. ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहां पर है, उत्तरकाशी में.
तो उनका जो ट्रेनर या उन्होंने ट्रेनिंग जो ली थी वो कहाँ ली थी, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, दैट इज इन उत्तरकाशी। एंड हु वाज हिज ट्रेनर, हर ट्रेनर वाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उनका जो बिछेंद्री पाल का जो ट्रेनर था वो कौन था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। एंड व्हेन डिड शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, शी क्लाइम्ड, नॉट क्लेम्ड बट क्लाइम्ड, she climbed the Mount Everest in 1884. So बिछेंद्री पाल जो थे उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी, या फिर बिछेंद्री पाल ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग that is in Uttarkashi, and her trainer was Brigadier Gyan Singh, and she claimed the Mount, not claimed but she climbed the Mount Everest in 1984. तो ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। उन्होंने जो ट्रेनिंग थी वो कहाँ ली थी, दैट इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, दैट इज उत्तरकाशी। उनके ट्रेनर कौन थे, तो हर ट्रेनर वाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और उन्होंने कब माउंट एवरेस्ट को क्लाइम्ड किया था, तो शी क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट इन 1984। नेक्स्ट इज व्हाई वाज यात्रा स्केयर्ड एंड वरीड। यात्रा जो थे वो क्यों स्केयर्ड और वरीड थे। यात्रा वाज स्केयर्ड टू गो टू मुंबई, क्योंकि वो मुंबई जा रहे थे, इस वजह से वो क्या थे, स्केयर्ड थे। यात्रा वाज स्केयर्ड टू गो टू मुंबई, एंड ही वाज आल्सो वरीड फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज फैमिली इन दिस बिग सिटी। और वो इस वजह से भी वरीड थे कि किस तरह से इस बड़े शहर में वो अपने परिवार की जो है वो सेटलमेंट करेंगे। तो इस वजह से वो स्केयर्ड और क्या थे, वरीड थे। तो स्केयर्ड और वरीड के 2 ही कारण थे कि एक वो मुंबई जा रहे थे, इस वजह से वो स्केयर्ड थे, और वरीड इस वजह से थे कि वो अपने परिवार का इस बड़े शहर में किस तरह से जो होगी वो सेटलमेंट करेंगे। तो दैट इज द मेन कॉज ऑफ द यात्रा, that he was scared and worried. So Yatra was scared to go to Mumbai, and he was worried for the settlement of his family in a big city. So that's why he was scared and worried. Next question is, write few lines about Gregor Mendel. First of all, who was Gregor Mendel? Gregor Mendel was a scientist, and he was an Australian scientist. He was an Australian scientist. Australian scientist, teacher, and he was Augustinian prelate who lived in the 1800s, and he experiment on garden pea hybrids. और उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी हाइब्रिड्स के ऊपर उन्होंने वर्क किया था। लिविंग एट अ मोनेस्ट्री, वो एक मोनेस्ट्री में रहते थे, एंड इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक। और लास्ट में क्या है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, टीचर थे, एंड ऑगस्टिन प्रिलेट थे who lived in the 1800s, and he experienced on the garden pea hybrids. उन्होंने गार्डन पी हाइब्रिड्स के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और वो एक मोनेस्ट्री में लिव करते थे, इस वजह से उनको एक मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेज टू मेजर द ग्राउंड। कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिसकी हेल्प से हम ग्राउंड को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्टिव अर्थ ग्राउंड टेस्टिंग, सेकेंड वन इज सॉइल रेजिस्टिविटी अर्थ ग्राउंड टेस्ट, and the third one is fallout potential earth ground test. So these are the main 3 ways on the behalf of that we measure the ground. तो इस तरह से बेटे आपके क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट रहेगा क्लास 5th का, वो डिवाइडेशन किस तरह से रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जिसमें आपके पास 10 ऑप्शंस 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करना होगा, वो 10 मार्क्स का रहेगा। सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो आपका ट्रू फॉल्स का रहेगा, वो 5 ट्रू फॉल्स आएंगे और उनमें आपके 5 मार्क्स का रहेगा वो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, वो भी आपके 5 आएंगे, वो भी अगेन 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपके मैच द फॉलोइंग आएंगे, वो भी आपके 5 मार्क्स के रहेंगे, 5 मैच द कॉलम होंगे आपको। नेक्स्ट आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चंस होंगे, 7 में से कोई 5 आपको जो होंगे वो अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे, टोटल जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको डिटेल में लिखना होगा, वो भी 7 क्वेश्चन रहेंगे, पर 7 में से कोई 5 आपको जो होंगे वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस तरह से बेटे ये आपके ईवीएस के पेपर का क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा।
जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। कल हम आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ इसी तरह से हम क्लास 5th का ही नेक्स्ट सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत कम समय रह गया है, क्योंकि फ्रॉम 26 ऑनवर्ड 2024 द शेड्यूल ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इज टू बी स्टार्टेड, वहां से वो शुरू हो रहा है। तो सभी जो है वो अब ज्यादा से ज्यादा अपने फाइनल एग्जाम्स की जो है वो तैयारी करें।